शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुरियामा के धनापुर ग्राम सभा के गणेशरायपुर गांव में सनसनी फैल गई थी। गांव के सड़क किनारे गेहूं के खेत में एक अधेड़ का शव देख इलाके में हड़कंप मच गया था। शव मिलने की जानकारी इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। आसपास के कई गांव से लोग घटना स्थल पर पहुंच गए थे। उधर जानकारी पर सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, फॉरेंसिक टीम व इंस्पेक्टर सुरियामा शेषनाथ पाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए थे। पुलिस ने फौरन ही सड़क किनारे गेहूं के खेत में मिले शव की फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जहां शव की पहचान गोपीगंज इलाके के अमलौर उपरवार निवासी 50 वर्षीय शिव प्रसाद चौबे के रूप में हुई है। सुरियामा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोपीगंज के अमलौर निवासी शिव प्रसाद चौबे पिछले 2 साल से टेम्पो चलाते थे। मृतक के परिजन सत्यम चौबे के मुताबिक शिव प्रसाद चौबे सोमवार की शाम 7:30 बजे गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से एक सवारी को ज्ञानपुर छोड़ने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात जब घर नहीं पहुंचे तो उनके मोबाइल पर फोन लगाया गया, फोन स्विच ऑफ मिला। मंगलवार की सुबह जब पुलिस ने सोशल मीडिया पर शव का फोटो वायरल किया तो शिव प्रसाद चौबे के परिजनों के होश उड़ गए। रोते बिलखते परिजन सुरियामा के घटना स्थल पर पहुंच गए थे। शिव प्रसाद चौबे का शव सड़क किनारे गेहूं के खेत में पड़ा था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। टेम्पो व मोबाइल गायब था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शिव प्रसाद चौबे को 5 लड़का 3 लड़की हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिव प्रसाद चौबे की मौत कैसे हुई, इस बात की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भदोही ब्लॉक के मानिकपुर ग्राम सभा में भूमिधरी जमीन पर हो रहे अंत्येष्टि स्थल निर्माण को लेकर दलित समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को मानिकपुर से बड़ी संख्या में पहुंचे दलित समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट निर्माण को रोके जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए गुलाब चंद्र, राजू राम, नरेश, सोहन लाल, घनश्याम सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यालय पहुंचकर डीएम से गुहार लगाई है और कहा कि दलित समाज की भूमिधरी जमीन पर जबरन अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कहा कि निर्माण कार्य कराने वाले लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित कर रहे हैं। डीएम को पत्र सौंपते हुए मानिकपुर से पहुंचे दलित समाज के लोगों ने निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। 17 व 18 फरवरी को भदोही जनपद में होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी सीधी भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने पर्यवेक्षक, केंद्र व्यवस्थापक व मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की है। बताया कि 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक पाली में 7,848 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। खुफिया विभाग भी सक्रिय रहेगा। मंगलवार की सुबह बारिश के बीच गिरी आकाशी चिर्री से भदोही जिले में भारी नुकसान हुआ है। आकाशी चिर्री की जद में आने से चौरी के दानूपट्टी गांव में एक किशोर की मौत हो गई है। मौत से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। चौरी के दानूपट्टी निवासी श्यामलाल बनवासी का 13 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार उर्फ डॉक्टर पड़ोसी गाँव रवेली के एक बगीचे से लकड़ी लेने गया था। तभी तेज आवाज के साथ आकाशी चिर्री गिर गई। अशोक कुमार उर्फ डॉक्टर आकाशी चिर्री की जद में आ गया। ग्रामीणों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रजनीश कुमार व पायलट मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे थे। अशोक कुमार को सीएससी भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भदोही जिले का मौसम एक बार फिर बदल गया है।
मंगलवार की सुबह गरज चमक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। कुछ देर के लिए हुई बारिश में मोहल्ले व गांव की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सत्यम न्यूज ने 13 फरवरी तक भदोही जिले में बारिश होने की बात बताई थी। 13 फरवरी की सुबह से ही अचानक भदोही जिले का मौसम बदल गया और झूमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भदोही जिले में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर भदोही जिले में देखने को मिला है। आकाशीय चिरनी के साथ भदोही जिले में झमाझम बारिश हुई है। कालीन कारखाने में बुनाई का काम करने वाला बुनकर कालीन कारखाना संचालक के मकान में सेंध लगाकर 10,000 नगद व आभूषण लेकर फरार हो गया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के गौरा गांव का है। गौरा गांव निवासी राकेश कुमार मिश्रा कालीन कारखाने का संचालन करते हैं। कालीन कारखाने में लगभग आधा दर्जन बुनकर काम करते हैं। मंगलवार की सुबह राकेश कुमार मिश्रा कालीन कारखाने से कुछ दूर अपने दूसरे मकान में गए हुए थे। तभी कालीन कारखाने के समीप मकान में सेंध लगाकर एक बुनकर अलमारी में रखे सोने की चेन, अंगूठी, कान का झुमका व 10,500 रुपया नगद लेकर फरार हो गया है। राकेश कुमार मिश्रा जब घर पहुंचे तो कमरे के अंदर का नजारा देख सन्न रह गए। सामान बिखरा पड़ा था और नकदी जेवरात गायब थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मंगलवार की सुबह बारिश के बीच आकाशीय आफत ने भदोही में तबाही मचाई है। आकाशीय बिजली गिरने से जनरल स्टोर की बोगी में आग लग गई है। धू धू कर जनरल स्टोर व चायपान की बोगी जलकर खाक हो गई है। यह मामला है कोयरौना थाना इलाके के दरवासी गांव का। पंधारी लाल सरोज ने बताया कि गोधना धनतुलसी रोड पर बोगी रखकर जनरल स्टोर व चायपान की दुकान चलाते थे। सुबह बारिश के दौरान बोगी पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली से बोगी में आग लग गई, जिससे बोगी में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। पंधारी लाल सरोज के मुताबिक आग से काफी नुकसान हुआ है। पशुओं से खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए तार जिंदगी ले रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा कोयरौना थाना इलाके के इटहरा गांव में हुआ है, जहां 45 वर्षीय अविवाहित मनके सिंह की मौत हो गई है। राधेश्याम सिंह ने बताया कि उनके भाई मनके सिंह खाना खाने के बाद घर से निकले थे। घर से कुछ दूरी पर चक्रोट किनारे एक खेत था। खेत की सुरक्षा के लिए तार लगाए गए थे। खेत को पशुओं से बचाने के लिए तार में विद्युत प्रवाहित की गई थी। 45 वर्षीय मनके सिंह जद में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने कोयरौना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। खेत के गांव में गिरा भारी भरकम गुब्बारा देख हड़कंप मच गया। खेत में मिला गुब्बारा कौतूहल का विषय बना रहा। मंगलवार की सुबह चौरी इलाके के पचपटिया गांव में एक सफेद रंग का भारी भरकम गुब्बारा खेत में पड़ा था। सुबह लोग सोकर उठे तो गुब्बारे पर नजर पड़ी। हालांकि ग्रामीण जब गुब्बारे के पास पहुंचे तो सफेद रंग के इस गुब्बारे पर अमृत महोत्सव लिखा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि किसी सरकारी ऑफिस पर यह गुब्बारा लगा होगा। मंगलवार की सुबह तेज हवा के साथ हुई बारिश के बीच यह गुब्बारा पचपटिया गांव में पहुंच गया होगा। फिलहाल गुब्बारे को देखने के लिए गांव में भीड़ उमड़ी थी। भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल महेंद्र बिंद का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया है। महेंद्र बिंद वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ज्ञानपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जहां हार का मुंह देखना पड़ा था। भाजपा छोड़ अब महेंद्र बिंद सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। मंगलवार को ज्ञानपुर के पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी ने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए महेंद्र बिंद का पार्टी कार्यालय पर स्वागत किया गया। पार्टी कार्यालय पर आयोजित स्वागत समारोह में तमाम सपाई मौजूद रहे। सुरियामा के एकौनी गांव में सड़क हादसे में घायल 7 वर्षीय छात्रा पूर्णिमा सिंह की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। 8 फरवरी की सुबह लगभग 9 बजे एकौनी गांव निवासी मोहन उर्फ मुन्ना सिंह की 7 वर्षीय पुत्री पूर्णिमा सिंह अपनी छोटी बहन नैना के साथ स्कूल जा रही थी। परिजनों के मुताबिक एक बाइक चालक ने दोनों छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में पूर्णिमा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान मंगलवार की रात पूर्णिमा सिंह की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। टक्कर मारने के बाद बाइक चालक फरार हो गया था।
मंगलवार की सुबह औराई ब्लॉक के मगैनी पंचायत भवन पर आकाशीय चिर्री गिरने से भारी नुकसान हुआ है। पंचायत भवन के अंदर गार्ड रविशंकर सो रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ पंचायत भवन पर आकाशीय चिर्री गिर गई। आकाशीय चिर्री से पंचायत भवन में लगा इन्वर्टर, कंप्यूटर, सीसीटीवी, बल्ब, वायरिंग व पंखा जल गया है। हादसे की जानकारी गार्ड रविशंकर शर्मा ने फौरन प्रधान श्यामा देवी के पुत्र प्रवेश पांडे को दी। मौके पर प्रधान पुत्र पहुंचे थे। पंचायत भवन पर आकाशीय चिर्री गिरने की जानकारी खंड विकास अधिकारी नवीन कुमार गुप्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्रेश कुमार यादव को दे दी गई थी। आकाशीय चिर्री गिरने से गांव में हड़कंप मच गया था। आपसी विवाद के बीच दो वाहन चालकों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। शादी के उपहार से लदे वाहन को ग्रामीणों ने घेर लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। यह मामला है कोइरौना थाना इलाके के सेमरात का। ज्ञानपुर के मिल्की गांव में शादी के उपहार से लदे एक वाहन ने बारातियों से भरी बोलेरो में टक्कर मार दी थी। दोनों वाहन एक ही वैवाहिक कार्यक्रम में आए हुए थे। पहले दोनों वाहन चालकों के बीच मिल्की गांव में विवाद हुआ। उसके बाद शादी के उपहार का सामान लेकर जा रहे वाहन को बोलेरो चालक ने सेमरात में रोक लिया। दोनों के बीच जमकर हंगामा होने लगा था। सूचना पर कोइरौना पुलिस पहुंच गई थी। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग अमवाल लोहरा मोड़ के समीप एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्राली के पीछे तेज रफ्तार कार जा घुसी। हादसे में कार चला रहे गाजीपुर निवासी 58 वर्षीय राम नगीना यादव नामक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद कार में आग लग गई थी। आसपास के लोगों ने किसी तरह कार में लगी आग पर काबू पाया। टक्कर से कार के परखचे उड़ गए थे और कार के इंजन में आग लग गई थी। कार में फंसे चालक नगीना यादव को ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकाला, जहां चालक को सीएससी गोपीगंज भेजा गया था। उधर सूचना पर कार चालक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। देश दुनिया में डॉलर नगरी के नाम से विख्यात भदोही का रेलवे स्टेशन गरीब व फटेहाल हो गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आई यह तस्वीर खुद चीख चीख कर कह रही है। भदोही का गरीब रेलवे स्टेशन लीकेज पाइप लाइन को कपड़े से बांधकर पानी रोक रहा है। यह नज़ारा देख भदोही के लोग जहां शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वहीं रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लीकेज हो रहे इस पानी से भदोही रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 व इंटरलॉकिंग परिसर भी जलमग्न हो गया है। रेलवे स्टेशन के जिम्मेदारों की लापरवाही से यात्री परेशान हैं। शादी में शामिल होकर घर जाते समय दो बाइक सवार सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। सोमवार की देर रात जौनपुर सिरेरी के भक्ति गांव में से एक बारात भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ के हरिपट्टी गांव में पहुंची थी। खाना खाने के बाद रात 12 बजे एक बाइक पर सवार होकर कमलेश गौतम व संतोष गौतम अपने गांव भक्ति जा रहे थे। जैसे ही बाइक सवार फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। हादसे की जानकारी राहगीरों ने डायल 112 पुलिस को दी थी। पुलिस की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। सूचना पर घायलों के परिजन पहुंच गए थे। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। 17 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भदोही जनपद पहुंच रही है। उधर तैयारियों को लेकर भदोही जिले के कांग्रेसी पसीना बहा रहे हैं। मंगलवार को भदोही शहर के मसाल रोड पार्टी के कैंप कार्यालय पर प्रदेश सचिव व भदोही जनपद प्रभारी सत्यवीर सिंह पहुंचे थे, जहां कांग्रेसियों के साथ बैठक करते हुए यात्रा में भारी भीड़ जुटाने की बात कही गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दुबे ने की। इस मौके पर मुशीर इकबाल, मसूद आलम, मनोज गौतम, संतोष धोबी, राजेंद्र मौर्य आदि मौजूद रहे। मंगलवार की सुबह भदोही जिले में हुई बेमौसम बारिश ने गांव के जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बरसात का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर आई है औराई ब्लॉक के कोइलरा गांव से, जहां मामूली बारिश में गांव जलमग्न हो गया है। इसी तरह यह तस्वीर डीग ब्लॉक के करवदिया गांव से आई है, जहां कुछ देर की बारिश से गांव कीचड़ में तब्दील हो गया है। मंगलवार की सुबह हुई बेमौसम बारिश ने ग्राम सभाओं के विकास की पोल खोलकर रख दी है।
मंगलवार की सुबह तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत खंभा धराशायी हो गया है। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा त्रिलोकपुर के दलित बस्ती में यह विद्युत खंभा गिरा है। बस्ती के हरिमंगल, अनिल कुमार, सतीश कुमार, ओम प्रकाश ने बताया कि मंगलवार की सुबह 5:30 बजे तेज गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। इसी दौरान बस्ती के विद्युत पोल पर तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे खंभा धराशायी हो गया। खंभा गिरने से बस्ती के कई घरों की आपूर्ति ठप हो गई है। बस्ती के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गिरे खंभे को सही कराकर आपूर्ति बहाल कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के रायपुरी निवासी दिलीप भीम कन्नौजिया को समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल ने दिलीप भीम कन्नौजिया को यह जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश सचिव बनाए जाने पर मंगलवार को गोपीगंज के नारायण कटरा व चौरी के भकोड़ा में नवनियुक्त प्रदेश सचिव का फूलमाला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में सपा के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी, राम रसीले, राजू शर्मा, राहुल कुमार, मौजीलाल कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। कोयरौना थाना इलाके के तुलसी पट्टी भरद्वार निवासी रवि शंकर शुक्ला का 11 वर्षीय पुत्र आदर्श शुक्ला 9 फरवरी को परिवार को बगैर बताए कहीं चला गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कोयरौना थाने में दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस लापता आदर्श की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने बालक को बरामद करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति में पेश किया, जहाँ बालक के पिता ने न्यायपीठ के अध्यक्ष PC उपाध्याय के समक्ष बालक की सुपुर्दगी के लिए अर्जी दाखिल की। न्यायपीठ के आदेश के बाद बालक की काउंसलिंग कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मौके पर मीना गुप्ता, डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा पर चलाए जा रहे 35वें सड़क सुरक्षा माह का मंगलवार को समापन हो गया। समापन के मौके पर टोल प्लाजा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ARTO प्रवर्तन अधिकारी शरद कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर गोपीगंज संतोष कुमार श्रीवास्तव व टोल प्लाजा के मैनेजर राघव अवस्थी पहुंचे थे। कार्यक्रम में वाहन चालकों से मुख्य अतिथि ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें लापरवाही से वाहन चलाते समय होती है, इसीलिए वाहन चलाते समय मोबाइल से बात न करें, हेलमेट जरूर पहने, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं। कहा कि नियमों का पालन करने के बाद ही सड़क पर निकलें। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार, चैनल, वेब पोर्टल है। ऐसे में खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।